कैसे हो तुम सब लोग? भाई थंबनेल तो तुमने देखा होगा भाई साहब। 99 मिलियन फॉलोअर्स पे मोदी जी को बधाई का एक पत्र लिखना है। और पत्र का मतलब तो तुम्हें यार याद आ रहा होगा धीरे धीरे भाई। आखिर क्या पत्र क्या कहना चाहता है तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई सीधे सब लफ्जों में कहना चाहता है, जो पास आउट हो चुके हो भाई उनके अंदर की आग जलाने के लिए, और जो अभी पास आउट नहीं हुए हो, अभी चल रहे हो अभी तुम अपने स्कूल लाइफ में, तो भाई तुम्हारे अंदर की आग को भी और तेज करने के लिए मैं आ चुका हूँ भाई साहब। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों ने हमारे ऊपर जो जुल्म करे थे और जो अन्याय कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज किसी को तो उठानी पड़ेगी यार। कोई तो सोशल मीडिया क्रिएटर हो जो यार इस बुराई के खिलाफ आवाज तो उठा सके, तो उसके लिए तुम्हारा भाई आ चुका है। तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें पहले एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता है, जिससे तुम्हारे आग थोड़ी सी भड़के, तभी तो आगे यार क्लिप में मजा आएगा यार। तो पहली क्लिप ये थी यार अपनी, कि अपने पिताजी से ठंड बहुत पड़ने पे एक रजाई मांगने के लिए पत्र लिखी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। भाई इन पत्रों की ये खास बात ये थी कि भाई इनको कोई लिखना नहीं चाहता, बट ये तुम्हें लिखना आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इनसे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, फिर भी स्कूल वाले हमें लिखाते थे। तो यहाँ पे शुरुआत होती है, सेवा में मेरे प्यारे पिताजी। भाई ये वही लड़का है जो अपने पिताजी को कहता है मेरा बाप बहुत हरामी है, उसने मुझे ये नहीं दिलाया। वो लिख रहा है मेरे प्यारे पिताजी और सादर प्रणाम। मेरे भाई इसने अपने अब्बा के आज तक पैर नहीं छुए यार, ये सादर प्रणाम करेगा भाई? बहुत मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। नहीं भाई ये छुट्टे पी पी के इसने अपने आप को फूक दिया पूरा। नहीं भाई हॉस्टल में रह रहा है तो छुट्टा तो पिएगा यार, कॉमन सी बात है भाई। वो छुट्टे पी पी के उसने अपने आप को फूक दिया, ये यहाँ कुशल मंगल है। मैं आशा करता हूँ आप भी कुछ वहां पे स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। भाई कौन सी आशा कर रहा है ये लड़का? और कौन है ये लड़का? कहाँ पैदा हुआ भाई? हमने तो आज तक इतने संस्कारी लड़के नहीं देखे भाई। हमारे साथ जो हमारे स्कूल में हॉस्टल वाले लड़के थे वो तो ऐसे नहीं थे जैसा इस पत्र के हिसाब से। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, मुझे ठंड से बचने के लिए गर्म रजाई की जरूरत है, कृपया आप मुझे रजाई सेंड कर दें। नहीं व्हाट्सएप पे ईमेल करें, क्या करें? इस बच्चे से पूछो, ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, क्या करनी है ये रजाई? नहीं अगर इसको अपने अब्बा से रजाई चाहिए तो ये डायरेक्ट जाके मांग ले, कॉल कर ले, इंस्टा कर ले, व्हाट्सएप कर ले, एफबी कर ले, मेल कर दे। नहीं भाई निमंत्रण पत्र, ये पत्र क्यों लिखे? और भाई लास्ट में लिखता बाकी बातें मैं आपसे मिलके करूंगा। नहीं भाई बाद में भी तो मिलके हो सकती है ये बातें, जरूरी है अभी करने की? नहीं भाई एक बात बताओ, अभी कैसी बात करनी? नहीं स्कूल वालों ने हमें ये लिखना सिखाया आज के डिजिटल जमाने में। एक बात, जब भी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे है। क्यों? क्योंकि साला हमें पढ़ाई इतने पीछे का जा रहा। अरे कौन सा पत्र लिखना है भाई? इस पत्र को लिख के किसका फायदा? और भाई किसकी लाइफ में अभी तक ये पत्र काम आया? मुझे एक आदमी बता दो जिसको इस पत्र से फायदा होगा। तुम्हें tan थीटा cos थीटा सब काम आएगा तुम्हारी लाइफ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब काम आने वाली है। बट मेरे भाई अगर ये पत्र किसी के काम में आ जाए तो भाई वो कमेंट करके दिखा दो उसके काम में आया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई साहब दूसरा टॉपिक ये है, तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है स्क्रीन पे। भाई पढ़ के सुनाऊंगा, दिल की बात है भाई, जो कहूंगा दिल से बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे भाई एक बात बताओ सबसे पहले इसमें, प्रिय मित्र स्नेह से तुम्हें नमस्कार। मेरे भाई दोस्त को कौन नमस्ते कहता है? दोस्त को तो कहते हैं बीकेएल कैसा है मेरे लोंडे। बड़ा हरामी हो बेटा। दे तेरे बाप ने कॉल करी है तुझे? भाई ऐसे बात होती है लड़कों की आपस में। ये कौन से लड़के हैं जो बात कर रहे हैं? गेवे तो नहीं है कहीं? अरे छोड़ो यार, टॉपिक से बाहर मत निकलो। आज प्रातः काल जैसे ही इंटरनेट पे तुम्हारा परिणाम दिखा, मेरे भाई इंटरनेट पे परिणाम मींस रिजल्ट। भाई ये कौन सा हफ्सी है जो तू अपने दोस्त का रिजल्ट देख रहा है? ये कौन लोड है जो अपने दोस्त का रिजल्ट देख रहा है? भाई अपना रिजल्ट दे, अपनी फिक्र कर, तू दूसरे की फिक्र काहे कर रहा है? और आगे लिखता है मैं खुशी से उछल पड़ा। बेटे जलन के मारे तेरे पिछवाड़े से आग निकल गई होगी। जैसे ही पता चला होगा कि लोंडे की फर्स्ट डिवीजन आने वाली है, लोंडे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, यार मैं फेल होऊंगा तो मेरे साथ के 15 लड़के पक्का फेल होने वाले हैं। हम ये शर्तें लगाते हैं कि बेटे तू लास्ट से फर्स्ट आएगा, मैं लास्ट से सेकंड आऊंगा। ये शर्तें नहीं लगती तू पास होगा मैं पास होगा, तू फेल होगा मैं फेल होगा। मेरे भाई ये उछल पड़ा खुशी से। अरे भाई कौन सा ऐसा दोस्त है जो दूसरे दोस्त का रिजल्ट देखने के बाद खुशी से उछलता है? तब उछलता है जब वो लोंडा फेल होता है। चलो ठीक है, हो सकता है ये फेल हुआ, तुम्हारा परिणाम देख के, मेहनत देख के, बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। मेरे भाई हृदय से ये गाली देगा, गाली, ये बधाई नहीं देने वाला मेरी जान, ये गाली दे रहा है गाली। अरे भाई कौन पत्र लिख रहा है? तुम्हारा प्रिय मित्र, की पूछ, तुम्हारा प्रिय फादर लिखना चाहिए था इसने इधर।
और मेरे भाई स्कूल वाले ये काहे का लिखा रहे हैं? अरे ये तो जलन की बात है। इसका दोस्त अगर अब यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से बोर्ड में, यार मेरी जान, वो भी 12th में, इंटरमीडिएट मींस 12th में पास हो गया, वो भी फर्स्ट पोजीशन से, मेरे भाई इसके लिए तो जलन की बात है। इसके लिए कौन सी खुशी की बात है जो स्कूल वाले कह रहे हैं कि इसके लिए एक पत्र लिखो? मेरे भाई स्कूल वाले पागल हो गए। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। भाई अब चलते हैं आगे। पूजिए पिताजी। मैं भाई क्या बोलूं, ये कौन है जो इतना आदर सम्मान कर रहा है? ये कौन है? आज्ञाकारी पुत्र है बेटे, इससे मिलवाओ। चलो कोई बात नहीं यार, अभी दिल की भड़ास नहीं निकालते, आगे बढ़ते हैं। चरण स्पर्श। बाबूजी चरण स्पर्श। भाई ये रात को सुट्टा पी के गोल हो जाता है मेरी जान। इसको नहीं दिखे, इसने अपने बाप के पैर नहीं देखे अभी तक, कहाँ से देखेगा? इसको फुर्सत मिलेगी तब ना, ये इंस्टाग्राम पे लोंडिये देखने से फुर्सत मिलेगी, ये तब देखेगा अपने बाप के पैर। ये कौन से चरणों को स्पर्श करेगा? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विषय रुपए मांगने हेतु पिताजी को पत्र। भाई साहब पहले तो इसका टॉपिक ही गलत है। मेरे भाई स्कूल वालों से मैं पूरे अपने टीचर समाज से एक निवेदन करना चाहूंगा, सर मुझे एक बात बताओ, आज के डिजिटल जमाने में क्या करना है इस पत्र को लिख के? नहीं, एग्जाम में आ रहा है अपने पिताजी से पैसे मांगने हैं तो पत्र लिखिए। मेरे भाई मेरे एग्जाम में आए, किस मुंह से पैसे मांगोगे? अरे मेरे भाई कैश ले लो। कैश नहीं ले सकते हो मेरी जान, गूगल पे ले लो, जो तुम्हारा यूपीआई करवा लो, बैंक ट्रांसफर करवा दो, मास्टर के खाते में ले लो जहां हॉस्टल में रहती हो। क्या ये कौन सा तरीका है? एक बात बताओ, 500 रुपए भेजने के लिए तो पोस्ट ऑफिस जाओगे, 50 रुपए का पोस्ट कर दोगे, तो वो 50 का पोस्ट करने के बाद वो 450 बचे बेटे। अब बताओ क्या फायदा? वो 450 भी 5 दिन में आएंगे पोस्ट वाले से। पोस्ट वाले नहीं देते हैं जल्दी, कभी सोच रहे हो? स्पीड पोस्ट कराओगे तो भाई 100 रुपए लगेंगे पूरे, तो यानी 400 रुपए पहुंचेंगे मेरे बेटे तेरे पास। नहीं भाई, ये घाटे का सौदा स्कूल वाले क्यों करा रहे हैं भाई? इस घाटे में हमारा क्या फायदा? नहीं, यहाँ तो घाटे का ही सौदा है ना भाई। स्पीड पोस्ट से जब करोगे तो भाई महंगा पड़ेगा, जब महंगा पड़ेगा तो भाई ये 500 रुपए तो बचेंगे नहीं, तो 400 आएंगे तेरे पास। बेटे तेरा क्या फायदा इससे? तो भाई साहब तुम लोग गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, क्योंकि तुमने यार जो थंबनेल देखा था उसके हिसाब से तो टॉपिक तो ठीक है, बट मेरे भाई जो पत्र उनको लिखने वाला था 99 मिनट का, वो कहा है? नहीं कोई बात नहीं यार, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने है। देखो प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सादर नमस्कार। देखो ये मेरा हैंडमेड है भाई, इसमें किसी का कोई रेफरेंस नहीं है। तुम्हारे भाई ने इंग्लिश से हिंदी कर करके लिखा है पूरा दिन बैठ के। देखो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 99 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पे हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं देखो भाई, जेन्युइन बात ये है, देखो जो हमारे काम के थे वो तो हमें किसी ने नहीं बताया कुछ भी। नहीं ये काम का है मेरी जान, ये लिखो। देखो मोदी जी खुश होंगे तुमसे, फिर वो तुम्हें अपने पास स्टेट पे बुलाएंगे, एक देंगे ट्रॉफी बढ़िया वाली। जब तो वो तुम्हें बढ़िया वाली ट्रॉफी देंगे तो बेटे सबके सामने इज्जत बढ़ेगी कि यार प्राइम मिनिस्टर ने ट्रॉफी दी है। नहीं भाई ये टॉपिक काम का है, वो बेकार थे बेटे। बाप से कौन पैसे मांग रहा है भाई साहब, वो भी पत्र लिख के? मोदी जी को लिखो पत्र मेरी जान, ये बढ़िया चीज ये है। और मैं ये आप देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में सुनाता हूँ। देखो पूरा पढ़ने का किसी का टाइम नहीं है, स्क्रीन पे खुद पढ़ते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आपके इस नेतृत्व ने इस उच्च क्या नाम है सोशल मीडिया के जमाने में आपने इतने बढ़िया बिलियंस फॉलोअर्स करे, इसमें हम सब भारतीयों को बहुत गर्व है आपके ऊपर। और आपका शुभ चिंतक साहबजादा मन, यूके का मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में जाना, उत्तराखंड है भाई। मैंने खुद, मेरा मैन हैंडेड है भाई। स्कूल में मैं टीचर से गुजारिश करना चाहूंगा भाई, ये सिखाओ बच्चों को, तुम बेकार चीजें सिखा रहे हो। तुम जब कोई ढंग की बात सिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? मेरी जान ये सिखाया प्रधानमंत्री जी के बारे में, गवर्नमेंट की सपोर्ट करो यार, तभी तो आगे बढ़ोगे मेरी जान। भाई साहब स्कूल टाइम में जिनका भी स्कूल टाइम चल रहा है उनके पास ये आने ही वाला होगा मेरे हिसाब से। और भाई जो पास आउट हो चुके हो भाई, अब तुम अपनी भाई जो सुलगने वाली है उसको बचा के रखो भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? एक टॉपिक याद है सबको आता था कि यार तुम कहीं घूमने गए हो तो उस पे अपनी स्कूल की मैगजीन के लिए एक पत्र लिखो। नहीं भाई घूमने जाए, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे भाई, तो स्कूल को काहे बताएं कि हम घूमने गए थे। और फिर वहां पे भी कुछ चमन चालाक टीचर के चमचे होते हैं मेरे भाई, जो वो तैयार रहते हैं बताने के लिए, नहीं सर हम बताएंगे, अपना अनुभव देंगे। तो भाई उन्हीं का अनुभव पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। पिछली गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ रामनगर घूमने गया। मेरी जान अगर तू परिवार का नाम नहीं लेता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तू घूमने जा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे रामनगर एक उत्तराखंड का सुंदर शहर है भाई, इससे ये बात पूछ कौन रहा है? कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं ये? नहीं, इससे पूछ कौन रहा है कि ये सुंदर शहर है? फिर भी चमन बताएगा। कोई बात नहीं, चमन आगे बढ़ते हैं तेरी बात पढ़ते हुए। और ये एक प्राकृतिक शहर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुबह सुबह हम अपने घर से निकले और दोपहर रामनगर पहुंच गए। बेटे कहाँ से निकले ये बात तो हाँ स्कूल की मैगजीन में नहीं लिखी होती कहाँ से निकला। चमन अपने घर का एड्रेस नहीं देगा। अगर चमन ने अपने घर का एड्रेस दिया तो चमन के घर पे उसको 2 चार्ट पड़ेंगे। चमन की जैसी हरकत है ना, तो पढ़ने भी चाहिए मेरे हिसाब से भी। तो फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं। चमन वहां पहुंचता है और चमन को पहुंच के वहां पे हिरन भालू दिखते हैं। भाई ये तो भाई अपने मोबाइल में भी देख लेंगे हम, क्या खास देखा ऐसा। चीता बीता देखता रियल में तो मजा भी आता। कोई सोचने की बात है, डायनासोर देख लेता तो हम मानते भी कि चमन ने कोई ढंग का काम करा। ठीक है, अगले दिन ये नदी के किनारे पे गया, वहां एक पौवा पिया होगा, ये सेट हो गया होगा। सुट्टा तो ये पीता है पक्का, मेरा अंदाजा जो कह रहा है। देखो भाई, जो टॉपर होते हैं ना, ये ऐसे टॉपर नहीं बनते, ये मोर पंख डालते हैं किताब में और सुट्टा पीते हैं तभी टॉपर बन पाते हैं। बाकी इनके टॉपर बनने की बस की इनकी कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे जीवन की ये यादगार यात्रा थी भाई। यादगार यात्रा थी तो मेरे भाई ये हमें क्यों बता रहा है, हमारी क्यों सुलगा रहा है भाई? हम नहीं गए गर्मी की छुट्टियों में भाई। एक बात याद रखो भाई, जो बच्चे नहीं जाते उनकी सबसे ज्यादा सुलगती है इसको पढ़ के। और तुम्हें पता है ये स्कूल के बड़े से बोर्ड पे लगाई जाती है, टीचर लगवाते हैं, कहते हैं कि यार वो बच्चा गया था। और प्लस फोटो भी साझा करो, मीन्स शेयर करो, अपने फोटो भी दिखाओ हमें। मेरे भाई फोटो देख के काहे बच्चे की सुलगा रहे हो? याद है बच्चे नहीं गए, याद है बच्चों ने अपनी गर्मी की छुट्टी अपने घर के अंदर बिता दी मेरी जान। अब ये नहीं गए तो इनकी सुलगाने के लिए भाई ये ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं भाई। और मेरे भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पत्र लिख दिए, कहाँ काम आने वाला है ये पत्र? नहीं, कहाँ आएगा काम? मुझे कोई बता दो अगर ये एक जगह काम आने वाला हो तो भाई इसको रट्टा मार के मैं लिख के दूंगा सबसे बड़ा।